देवियों और सज्जनों, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले एक बात आपको बताना महत्वपूर्ण समझता हूं कि जिन लोगों ने ज्वाइनिंग करके हमारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल अपनी निजी जीवन शैली में करना प्रारंभ किया है, उन लोगों को कंपनी की तरफ से डॉलर यानी कि इनकम आना शुरू हो गया है। बस कुछ ही दिनों में हमारे सबके वॉलेट ग्रीन होने वाले हैं। जो लोग अभी तक नींद में हैं, कृपया नींद से जागे, सीखे और इस्तेमाल करके कमाए। आज तक कोई कंपनी या कोई मेल या कोई झूम मीटिंग और सोशल मीडिया जैसे एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके आपने पैसे नहीं कमाए थे, लेकिन दुनिया की ऑन पैसिव एक कंपनी ऐसी है कि हमें उससे भी पैसे कमाने का मौका दे रही है। तो चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे। और हाँ, आज की वीडियो आपको बिना स्किप किए पूरी देखनी है, क्योंकि आपको कंपनी में ज्वाइन होके कैसे इनकम आएगा और अभी के टाइम में कंपनी में ज्वाइन होने का क्या फायदा है, इनकम साइकिल कैसे चलेगी, ये और भी बहुत कुछ आपको वीडियो में पता चलेगा। उसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी है। बात ये है, आगे पीछे वाली यहाँ पे बात नहीं है कोई भी। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये है कि वी आर फाउंडर्स। ओके, फाउंडर्स को टाइम टू टाइम इतना कुछ है, क्योंकि हमारे थ्रू उसमें हमें जस्ट ये बात देखनी पड़ेगी कि वो बंदा अब आया है फॉर एग्जाम्पल, बट वो किसके थ्रू आया है? वो हमारे मतलब कि हमारे लिंक्स के थ्रू आया है। तो जितनी भी सेल्स हो रही हैं फॉर एग्जाम्पल उसने भी कर रहे हैं, या वो जो ट्रैफिक के पैकेजेस हैं वो सेल्स जनरेट कर रहे हैं वो भी, राइट। तो उन सेल्स कहाँ जनरेट होनी? वो हम सब लोगों के नीचे ही जनरेट हो रही हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक साल में या एक महीने, फॉर एग्जाम्पल एक महीने में 100 जो ट्रैफिक पैकेज बाय किए हैं, जो नए लोग आए हैं फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो उन्होंने बाय किए हैं, डेफिनेटली ट्रैफिक बाय किया तो क्या होगा? सेल्स भी ज्यादा होंगी। अब ये बात देखने वाली है सबको कि सेल्स जनरेट हो रही है, उसके लिए तो हो ही रही है वो, बट उसका जो इम्पैक्ट जा रहा है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, सब लोगों की तरफ, राइट। तो इसलिए फाउंडर हमेशा एक एक स्टेप आगे निकलते ही रहेंगे, मतलब कि बाकी के जितने भी लोग हैं, क्योंकि नीचे जो कुछ हो रहा है उसका इम्पैक्ट ऊपर जा रहा है। तो इसलिए वो मल्टीप्लिकेशन, जब मैंने पहले भी आपको बात है, जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना काम, क्योंकि ये हम देख रहे हैं कि वो अच्छा यार वो आया, मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने तो $1000 वाला ले लिया ट्रैफिक वाला, बट वो आया उसने तो 10,000 वाला, वो तो 1000 गुना ज्यादा कर लेगा। बट उसके साथ हम ये भूल जाते हैं कि वो अगर 1000 गुना हो रहा है तो वो 1000 गुना सेल्स कंपनी में लेके आ रहा है। तो कंपनी में ला रहा है, तो वो जो लोग जुड़े हैं, वो जो 1000 गुना वाली सेल्स वाले लोग हैं, वो हमारे ही लिंक्स और हमारे ही उसके थ्रू आ रहे हैं सारे के सारे, राइट। तो उनका इंपैक्ट ऊपर जा रहा है, सारा का सारा जितना भी है उसको तो ठीक है फायदा हो रहा है, बट वो इंपैक्ट तो होता होगा क्या? हम लोग एक स्टेप आगे रहेंगे, हम लोग मल्टीप्लिकेशन में भी एक स्टेप आगे रहेंगे। कंपाउंडिंग अगर ये बात कर लो, कंपाउंडिंग है बहुत बड़ी अच्छी चीज है, कि हम अगर 1 रुपया 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, हमारी वो कंपाउंडिंग होती रहेगी हमेशा उस पैसे की, राइट। क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, यहाँ पे एक एक वो जो एमएलएम वाला हमारे दिमाग में अभी भी बैठा हुआ है स्ट्रक्चर, या यार ऐसे उसने ले लिया तो उसको फायदा हो जाएगा तो उसको नहीं, ऐसा नहीं है। ये यहाँ पे कुछ अलग सा एक सिस्टम ऐश ने चलाया है, जिसका कि टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो होंगी उसका भी बहुत कुछ जो है कि, क्योंकि हम लोग टॉप ऑफ द शेल्फ बैठे हुए हैं, हम लोग के सारे जितने भी हैं, तो एक जो इम्पैक्ट है बेसिकली, क्योंकि वो इम्पैक्ट हमारे लिए नहीं है, वो पूरी कंपनी पे इफेक्ट उसका इम्पैक्ट आ रहा है। कि फॉर एग्जांपल अगर कहीं 100 मिलियन सेल्स जनरेट हो रही है ऑन पैसी में, तो वो टोटल कंपनी के लिए हो रही है, हमारी इंडिविजुअल के लिए नहीं हो रही। तो अगर वो टोटल कंपनी के लिए वॉल्यूम इकट्ठा हो रहा है सारा का सारा, तो उस वॉल्यूम में फिर हम लोग आ जाते हैं। अब आप सोचो इस बात को, ओके। ये थोड़ा थोड़ा सा ट्विस्टिंग है बेसिकली, कि वॉल्यूम है और वॉल्यूम में हम हैं, ओके, वॉल्यूम में वो भी हैं, बट हम कौन है? हम फाउंडर हैं। और हम फाउंडर कैसे हैं? हमारी टाइम एंड डेट के हिसाब से हैं। तो ये बहुत बड़ा एक कॉम्प्लिकेशंस भी लगता है हमें अगर हम सोचेंगे ऐसे, और ये बहुत आसान भी है असल में। अगर ठीक है यार, ठीक है, 2018 की आइडिया इतने टाइम पे आई है, ओके। नाउ हाउ इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट विद वो जो नीचे से कंपाउंडिंग एक चीज या सेल जनरेट हो रही है, तो कैसा वो कंपनी के स्ट्रक्चर में बैठ के सेल, और कैसे वो मल्टीप्लाई तो होनी होनी है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है वो सारी की सारी सेल्स, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा एक पार्ट है, इसलिए हम लोग एमएलएम नहीं है ना। अगर तो होता क्यों कि जैसे संपत आपने पूछा कि ओके सर उसने तो ले लिया तो उसका चलो मुझे आ जाएगा, पर उसको तो ज्यादा आएगा, तो वो तो फिर एमएलएम हो गई, राइट। एमएलएम में ऐसे ही होता था, राइट। तो
तो ये ऐसा नहीं है अभी। ओके, इसको इसलिए हमें थोड़ा रिफ्रेश करना पड़ेगा अपने दिमाग को। यहाँ पे एक कलेक्टिव चीज भी चल रही है, यहाँ पे क्रेडिट्स भी चल रहे हैं, यहाँ पे टाइम एंड डेट भी चल रही है हमारी, यहाँ पे हमारा ईयर भी चल रहा है, यहाँ पे एक साइकिल भी चल रहा है। सोचो, ये अब आज मैं आपको नई बात बता रहा हूँ, हमारा एक साइकिल भी चल रहा है, और मे भी हमारा साइकिल वो साथ में 8वें नंबर वाला चल रहा है, उसका भी पहला ही साइकिल चल रहा है या दूसरा चल रहा है उसका साइकिल। सो थिंक अबाउट दैट। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो जो 8वां साइकिल चल रहा होगा वो तो बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो रहा होगा, और जिसका पहला या दूसरा, जो जिसने चाहे पैकेज ले लिया बट उसका तो अभी पहला ही साइकिल चल रहा है। सो थिंक ये सिस्टम कैसा है, समझने में थोड़ा वो है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जस्ट फॉलो, जस्ट सेल्स हो रही हैं आपके पास आ रही हैं, डन, बात खत्म, उतना ही हम रहेंगे। बाकी काम हम ऐश के ऊपर छोड़ दें, क्योंकि एक बहुत ही एथिकल तरीके से मिस्टर ऐश ने दिल से और ईमानदारी से इस स्ट्रक्चर को बनाया है, जो पे आउट्स का स्ट्रक्चर है। तो वो डिस्क्रिमिनेशन किसी से नहीं होगी। जैसे जैसे हम लोग आए हैं, जैसे जैसे हम फाउंडर्स हैं, तो टाइम एंड डेट के हिसाब से बहुत बहुत चीजें यहाँ पे मैटर करने वाली हैं। आपको अभी थोड़ी देर में देखना मालूम चल जाएगा। एनीवेज, और दूसरा क्वेश्चन था कि नाम जो क्रिस जॉनसन ने गुर्स कर दिया मेरा। तो बेसिकली मैं बता दूं, क्रिस और मैं बहुत अच्छे फ्रेंड हैं बेसिकली। पहले भी थे, बॉस्टन से पहले भी थे, बट क्योंकि बॉस्टन में जब मिले तो हम लोग बहुत और बातें हमने की, बहुत अच्छा, हम हमारी वाइब्स मिलती हैं एक दूसरे के साथ। अगर दोनों हम फनी है असल में, दोनों बहुत ठीक है। मेरा भी फनी पार्ट मैंने दिखाया नहीं अभी आपको, जस्ट बहुत रिलैक्स हूँ मैं भी हमेशा। ओके, जैसे क्रिस जॉनसन है, तो इसलिए बातें हमारी चलती रहती हैं व्हाट्सएप पे भी, और बहुत अच्छे इंसान है क्रिस जॉनसन, तो इसलिए वो शॉर्ट नेम दिया। चलो, ऐश को भी सबको एकदम वो लगा कि अरे ये क्या, बट मेरे काफी फ्रेंड्स हैं, वो मुझे शॉर्ट फॉर्म में कई बार गुर्स या ऐसे बोलते रहते थे, जब मैं हम लोग कॉलेज में भी थे। तो मुझे अचंबा नहीं हुआ, बट बाकी लोगों को जरूर हुआ, ऐश को भी और सूजी को एकदम लड़े, एकदम क्या बोल गया, और वो काफी वहाँ पे फनी सा माहौल भी हुआ एक बार। बट ठीक है, अच्छा है, माहौल सही रहना चाहिए। तो जब इंडिया में है कि आप भी किसी नाम से भी बुला सकते हो। ओके, बहुत नाम है मेरे, मतलब लोगों ने डाले हैं, एक नाम एक और डाला है किसी ने पे डाला था पिछले साल मेरा नाम एक, तो ओके, तो वो भी है। तो बहुत सारे नाम हैं। तो आने वाले टाइम में पता चलेगा आपको। कुछ सीक्रेट है, कुछ वैसे हैं मार्केट में आ गए हैं। सो ऐसे अच्छा है, बट अच्छा लगता है जब हम मिलजुल के सब एंजॉय कर रहे हैं बेसिकली प्रोसेस को। तो अच्छा है अगर हम किसी को हंसा सकें, किसी को अच्छा कर सके, तो दैट इज वेरी गुड पार्ट ऑफ ऑन पैसे। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। एक मेरा आखिरी सवाल है, जैसा कि ओ कनेक्ट पे आपने पैनल में थे और मीटिंग होते ही तुरंत आपने एक, मतलब आप, मुझे पता है कि आपको कहीं जाना था, संडे की बात थी, बट फिर भी आपने एक दो से 2.5 मिनट का एक वीडियो बना के डाला था कि किसी भी तरह की कोई भी हाइक क्रिएट नहीं करनी है। बट सर, कुछ इंटरनेशनल लीडर्स है जो सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा लिख देते हैं, जब वो बातें फैक्ट नहीं होती है तो लोगों को तकलीफ होती है, और लोग ना बिना जाने उन चीजों को शेयर करने लग जाते हैं। तो प्लीज सर, आप थोड़ा सा उनके बारे में मतलब मैसेज डालिए कि मतलब कोई भी बैक ऑफिस के अलावा कोई भी जो न्यूज आती है वो बिल्कुल ही रॉन्ग आती है, चाहे बड़ा सा बड़ा लीडर ही क्यों नहीं हो। ओवर टू यू सर। बिल्कुल संपत, ये बात बिल्कुल सही है और सब पे लागू भी होती है, इंक्लूडिंग मेरे पे भी, आप पे भी, हमारे जितने भी फाउंडर्स हैं, कि कुछ भी ऐसे ही मत शेयर कर दो, या किसी ने शेयर किया तो उसका उठा के वहां पे शेयर कर दो। हमें ऐसा बिल्कुल भी एक सिनारियो अपने आप में किसी को लेके नहीं आना, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इंटरनेशनल वाले ना कुछ एक्साइटमेंट में आपको ऐसे डाल देते हैं फालतू में, जो कि बात होती नहीं है वो। तो और हमारे इंडिया में इतनी क्रेज है इंटरनेशनल लोगों की, कि वो सोचते हैं शायद उसने डाले वो सही है, बिल्कुल राइट। जैसे मैंने पहले भी बोला, आज से 2 हफ्ते पहले हमने एक वेबिनार किया था, मैंने आपको एक चीज बोली थी कि हम इंडियंस अपना पोटेंशियल को पहचाने, वी आर द इंटेलिजेंट पीपल, और यही बात आपको ऐश ने इस वेबिनार में बोली, अगर आपने सुनी होगी तो, राइट। सोचो, जो मैं आपको बात बोला वो ऐश बात, वही बात को आके दोहरा रहे हैं यहाँ पे, राइट। क्यों? क्योंकि हम अपना पोटेंशियल पहचान ही नहीं रहे। मतलब कि मैंने उस दिन भी बोला था कि हमने, मतलब कि ऐसे मतलब बाहर के लोगों को देख के ऐसे हम इंप्रेस हो जाते हैं कि शायद पता नहीं ये ज्यादा इंटेलिजेंट है। और ऐसे, अब मैंने उस दिन भी बोला था कि ऐसे करके मतलब अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 साल राज कर लिया, तो ऐश ने यही बात बोली कि अब एक इंडियन ही है, वो यूके का प्राइम मिनिस्टर है। राइट, जो मैं आपको ऐसे बात कर रहा। सो कहने का मेरा मतलब है, अगर हम अपने दिमाग से काम लेंगे ना, हम इंडियंस, ओके, हमारे में इतना पोटेंशियल है, हम इतने इंटेलिजेंट है, हम दुनिया के चप्पे चप्पे कोने कोने में हमारे इंडियंस घूमते हैं। मैं बता रहा हूँ, कोने अमेरिका में इतने ज्यादा इंडियंस है ना, आपका दिमाग फट जाएंगे अगर आप कभी इधर आके देखोगे। आपको अरे
इस लेवल के हैं, मतलब इतने ज्यादा कैसे हो गए भाई इंडियंस यहाँ पे। मतलब कि कई बार तो कई कई जगह ऐसी हैं कि आपको लगता नहीं कि ये अमेरिका का पार्ट है, यहाँ ये कनाडा का पार्ट है। कनाडा में भी बहुत है, ओके, वैनकूवर में आके देख लो, उधर टोरंटो में आके देख लो, कई कई चीजें। अभी देखो उस दिन मैंने वो नगर कीर्तन की फोटोज डाली थी, 5 लाख लोग थे, सोचो, इंडिया के बाहर की अभी ये बात है, सोचो। सो हम लोग हर एक जगह पे क्यों है, क्योंकि हम लोग इंटेलिजेंट पीपल हैं, हम लोग एक्सप्लोर करना चाहते हैं दुनिया को, हम लोग देखना चाहते हैं दुनिया को। हमने वहां आज जाके झंडे गाड़े हुए हैं, अमेरिका कनाडा में देखो इंडियंस ने इस लेवल के बिजनेसेस हैं हमारे लोगों के, इस लेवल के पॉलिटिक्स में हम लोग सबके सब लोग इस लेवल के हमारे उसमें। अभी वर्ल्ड बैंक का जो गवर्नर बने हैं, वर्ल्ड बैंक के हेड हैं मिस्टर बग्गा, अभी बने हैं, ठीक है ना, सोचो। तो अपना पोटेंशियल हम लोग नहीं पहचानते। हमने किसी फॉरेन वाले ने कुछ शेयर किया, हमने कहा शायद ये सही है तो कर दो भैया, ये तो सही बोल रहा है, जबकि हमें ज्यादा नॉलेज है, उनको कम है बेसिकली। ओके, इसलिए मैं जब क्वेश्चन मिस्टर ऐश को पूछता हूँ, ओके, तो इसलिए आई थिंक सबसे ज्यादा क्वेश्चन जितने भी मैंने पूछे आज तक, मैंने या नीरज ने, आप पिछले 2-4 साल के निकाल के लिख लो, क्योंकि हम लोग वो चीज पूछ रहे हैं जो एक्चुअली हमें रिलेट करती है फाउंडर्स को, हमें वो पूछनी है ताकि फाउंडर्स की क्लैरिफिकेशन हो सके उन सब बातों की। जैसे उस दिन मैंने 6-7 क्वेश्चन पूछे, अभी मेरे पास 8-10 क्वेश्चन और थे, मैंने छोड़ना नहीं था मिस्टर ऐश को, बट मेरा वो इंटरनेट का पता नहीं क्या हो गया, मेरा उस पर लैपटॉप हीटअप हो गया, पता नहीं वो क्या डिले सा हो रहा था, वो सारा मैसअप सा हो गया, राइट। नहीं तो मैं उस दिन झड़ी लगा देनी थी, मैं बता रहा हूँ उसके। और अभी भी मेरे पास क्वेश्चन लिखे हुए सारे के सारे, राइट। और ऐसा रेडी भी थे सब देने के लिए, उन्होंने बोला कि हिट मी विद योर क्वेश्चंस, जो भी बहुत चाहे बोल्ड से बोल्ड क्वेश्चन आने दो, राइट। सो बस मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज शेयर मत करा करिए किसी की भी फॉरेन के, अगर उन्होंने लिख दिया तो इमीडिएटली शेयर कर दो, नहीं, अपना कंटेंट लेके आइए, अपनी चीजों को लेके आइए अपना। अगर आप सोचते हो कि ये चीज अच्छी है, ओके गुड, ओनली एंड ओनली बैक ऑफिस में ही अपडेट आएगी, मैं बता रहा हूँ, और किसी लीडर के थ्रू कोई अपडेट आएगी ही नहीं कहीं। ये मिस्टर ऐश ने ऐसा एक सिस्टम बनाया, ऐसा ही अभी भी है, ऐसा बाद में भी यही होने वाला है। और ऐश ने पता नहीं हजारों बार कहा है, हमने हजारों बार कहा है कि ओनली एंड ओनली बैक, उसको आप लोगों को, बट ये किसी लीडर ने लिख दिया फॉरेन वाले ने और हम इम्प्रेस हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस टाइम ये सोचा करो कि हम लोग इंटेलिजेंट हैं एज ए इंडियन, हम लोग हमें ज्यादा मालूम है। क्यों मालूम है? क्योंकि ऐश ने एग्जैक्टली यही बोला है कि बैक ऑफिस में जाओ, अगर इन्फॉर्मेशन वहां पे है तो वो सही है, किसी लीडर के कहने वाली इन्फॉर्मेशन सही नहीं है वहां पे। तो इस बात का ध्यान रखा करिए। एंड थैंक यू कि आपने ये वाला संपर्क, किसी का कंटेंट या किसी का कुछ शेयर, तो जब ऐसी बातें आप करोगे तो आपको लगेगा ओके ठीक है, उन्होंने डाल दिया, पढ़ो, अपने पास रखो, वो अपने तक ठीक है, पता नहीं इसने सही भी लिखा होगा नहीं लिखा, क्योंकि ऐश ने तो ऐसा बोला नहीं या ऐश ने ऐसा लिखा नहीं। तो उस टाइम ये चीज को सोचा करिए, 2-4 मिनट पॉज लीजिए, या इसको नहीं करना, या क्या बोला गया है क्या, तो थोड़ा पॉज लेके उसके बाद ग्रुप्स में, या अगर आपको लगे नहीं हाँ ये इन्फॉर्मेशन तो ऐसे एक्चुअली बोली थी, हाँ ठीक है गुड है, तो ठीक है फिर कर दो, चाहे कोई भी फॉरेन वाला कोई भी है, राइट। बट सेंसिबल तरीके से थोड़ा उसको लिया करो। बाकी इंप्रेस होने की जरूरत नहीं है, हम लोग इंटेलिजेंट पीपल हैं, अपना हम इंप्रेस करेंगे लोगों को यार, लोग हमें क्यों करेंगे, राइट। तो ऐसी बात रखा करो। मेल अकाउंट बनाने के लिए भी हमें मिलेगा फ्री $10। तो आपको जिसने ये वीडियो देखने का मौका दिया, आप उनसे मेल अकाउंट बनाने के लिए लिंक प्राप्त कर सकते हो। यदि आप YouTube के माध्यम से यह वीडियो देख रहे हो तो आप मेरे लिंक का इस्तेमाल करके आप अपना मेल अकाउंट बना सकते हो। उसके लिए एफिलिएट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, उसकी भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर ले और बेल वाले बटन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकती है। धन्यवाद।